चलती मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल पर जाँ बहक इमरान आरिफ को बेटी आमना इमरान के हमरा जाते हुए देखा जा सकता है। खुशियां कितनी करीब थी इस घराने की, जिसका सरबरा रोज सर्दी गर्मी बारिश धूप जैसा भी मौसम हो घर से साइकिल पर निकलता था। गलियों में आवाज लगाता था पापड़ बेचने की, क्योंकि इसका एक ही मकसद था, वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, ताकि वो बच्चे तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सके। और वो वक्त दूर नहीं रहा था। बड़ी बेटी आमना, जो कि MBA के फाइनल में थी और साथ ही इंटर्नशिप भी कर रही थी, जैसी डिग्री मिलती इसे बेहतर नौकरी मिल सकती थी और वो अपने बाप का हाथ बिठा सकती थी। और शायद इस शाम भी जब वो ऑफिस से फ्री हुई तो अपने बाप के साथ मोटरसाइकिल पे बैठी घर आ रही थी, और यकीनन बाप बेटी अच्छे मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग करते आ रहे होंगे। आमना अपने बाप को कह रही होगी कि बस बाबा बहुत हो गया, अब आप मुशक्कत छोड़कर घर आराम से बैठे, अब मैं आपके और अपने सारे ख्वाब पूरे करूँगी। छोटे दोनों बहन भाइयों को भी मैं पढ़ाऊंगी। अपने सपनों की ताबीर पे बात करते हुए इन्हें ये मालूम नहीं था कि इनकी सांसें पूरी हो चुकी हैं। जिन छोटे बहन भाइयों और माँ के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दोनों बाप बेटी सपने देख रहे थे, इन्हें अभी पहले से भी ज़्यादा सख्त इम्तिहान का सामना करना पड़ना था। इनकी मुश्किलात में कमी नहीं इजाफा होने वाला था, क्योंकि मौत का एक फरिश्ता इन बाप बेटी का पीछा कर रहा था। मौत तो होती बेरहम है और बेवकूफ़ भी। जिस सड़क पे वो बाप बेटी जा रहे थे, इस सड़क पे मौत का भयानक चेहरा लिए एक अमीर ज़ादी अपनी दौलत के नशे के साथ साथ किसी महंगे नशे में धुत अपनी करोड़ों की गाड़ी को किसी बदमस्त हाथी की तरह चलाती हुई बाप बेटी को इनके ख्वाबों समेत कुचलने के लिए आ रही थी। दो जिंदगियां ही नहीं, इनसे जुड़े हुए इनके खानदान के ख्वाब तक को कुचल दिया गया। कुचलने वाली कोई और नहीं, शहर की एक अमीर ज़ादी थी, जिसका बाप करोड़पति और खामन IPP गुल अहमद एनर्जी के अरबपति मालिक दानिश इकबाल थी। CCTV फुटेज के मुताबिक खातून ने पहले मोटरसाइकिल पर जाने वाली बाप बेटी को गाड़ी से टक्कर मारी, फिर गाड़ी रोकने की बजाय दूसरी गाड़ी से जा टकराई। हादसे के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। इस पे मजीद जुल्म ये कि जो अमीरजादी चंद दिन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के साथ मौजूद थी, अदालत में इसे जहनी मरीजा बनाकर मुतवक्का सजा से बचाने की कोशिश की। तो ये मुल्जिमा है, उनके अब वकील का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जी ये वो नफ्सियाती सोने पे सुहागा था कि थाना बहादुराबाद के SHO ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय कातिल ड्राइवर, जो कि वीडियो में साफ नजर आ रही है किसी महंगे नशे में धुत है, अपनी इब्तदाई तफ्तीश में ही कह दिया कि वो किसी भी तरह के नशे में नहीं थी। इस SHO ने क्या कोई मेडिकल टेस्ट करवाया था? यकीनन टेस्ट करवा भी ले तो टेस्ट वही आना है जो पैसे वालों की मर्जी से आया करता है। शहर भी इसका, अदालत भी इसकी, इंसाफ भी इसका। बता गरीब शहर किसके आगे इंसाफ की उम्मीद बात। ये पहला केस नहीं जिसमें एक अमीर ज़ादी से जुर्म हुआ है। इससे पहले भी इस तरह के अमीरों ने फैसले अपनी मर्जी से खरीदे हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है ऐसे में? हम आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि हाथ तो इस बच्चे कुछ खानदान के उठे होंगे अल्लाह के हजूर, और इंसाफ के लिए अल्लाह ही की तरफ देखा होगा। आप सब पे फ़र्ज भी है, और इस गरीब आमना का आप पे कर्ज भी है। वो आपकी और मेरी बहन बेटी थी। आओ मिलकर साहब इक़्तिदार के सामने आवाज़ बुलंद करें, वरना तो एक मुनसिफ ऊपर भी बैठा है जिसकी लाठी बेआवाज़ होती है लेकिन होती इंसाफ वाली है। मेरी इस वीडियो को हर तरफ शेयर करें ताकि पूरी कौम यकजुबां होकर आमना के लिए आवाज़ बुलंद करे।